श्रापित वंश और रानी का बलिदान। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा का राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनकी बहादुरी और प्रजा के प्रति प्रेम के कारण लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। पर समय के साथ राजा बीमार पड़ गए और उन्हें लगा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, जो उनकी तरह ही शक्तिशाली और दयालु था, और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब सारा राज्य नए राजा की जिम्मेदारी थी। राजा के निधन के बाद मंत्रियों और राज्य की प्रजा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि नए राजा का राज्याभिषेक होना चाहिए। नए राजा ने न केवल अपने पिता की तरह राज्य को संभाला, बल्कि अपने कड़े अनुशासन और न्यायप्रियता से भी राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। राज्य के मंत्री भी उनके निर्णयों से अत्यधिक प्रभावित थे और राज्य की प्रजा राजा के प्रति सम्मानपूर्वक देखती थी। एक दिन मंत्रियों ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। मंत्री चाहते थे कि राजा का घर बस जाए और राज्य की स्थिति और भी मजबूत हो। उन्होंने एक अन्य राज्य की राजकुमारी का प्रस्ताव रखा, जो न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान भी थी। राजा ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और जल्द ही उनका विवाह हो गया। राजा और रानी एक परिपूर्ण जोड़ी के रूप में राज्य का संचालन कर रहे थे। रानी भी बेहद गुणवान और बुद्धिमान थी और राज्य के मामलों में राजा की मदद करती थी। दोनों मिलकर प्रजा का ख्याल रखते थे और राज्य में समृद्धि और शांति बनी रहती थी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बन गया। सभी को उम्मीद थी कि अब राजवंश को एक नया वारिस मिलेगा। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही दिनों बाद वह पुत्र मर गया। इस दुखद घटना ने पूरे राज्य को शोक में डाल दिया। राजा और रानी का दुख असहनीय था, पर वे किसी तरह अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगे। फिर कुछ समय बाद रानी ने एक और पुत्र को जन्म दिया, पर यह भी दुर्भाग्य था कि वह बच्चा भी ज्यादा दिन नहीं जी पाया। अब सभी को यह संदेह होने लगा कि इस परिवार के साथ कुछ गंभीर समस्या है। राजा और रानी अब गहरे शोक में थे। एक दिन रानी को पता चला कि राजा के पूर्वजों को एक गांव के आदिवासियों ने श्राप दिया था। राजा के माता पिता एक बार उस गांव से गुजरे थे, जहां एक आदिवासी की मृत्यु हो गई थी। गांव के लोगों ने यह श्राप दिया था कि राजा के वंश का कोई भी पुत्र जीवित नहीं रहेगा। इस श्राप के कारण ही राजा और रानी के पुत्र जीवित नहीं रह पा रहे थे। पर धीरे धीरे उसकी सेवा और समर्पण को देखकर उनके दिल बदलने लगे। जब रानी का पुत्र पैदा हुआ तो गांव की एक गर्भवती महिला ने अपना पुत्र रानी को दे दिया, ताकि राजा का वंश बच सके। गांव वालों ने रानी को क्षमा कर दिया और श्राप को समाप्त करने की घोषणा कर दी। रानी वापस महल में आई और राजा से कहा कि उनका पुत्र अब सुरक्षित है। राजा बहुत खुश हुआ, पर उसने रानी से पूछा कि वह उससे इतनी दूरी क्यों बनाए हुए थी। तब रानी ने सच्चाई बताई कि वह गांव जाकर श्राप समाप्त करने में लगी हुई थी। राजा ने अपने पूर्वजों की गलती के लिए माफी मांगी और उस गांव में जाकर खुद भी क्षमा मांगी। गांव के लोग राजा को भी माफ कर देते हैं। राजा और रानी अब खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं और अपने पुत्र को अपनी जिम्मेदारी से पालते हैं। इस घटना ने राजा को सिखाया कि गलती किसी की भी हो, उसे सुधारने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। श्राप का अंत हुआ और राज्य में खुशहाली लौट आई।